क्रम गुणित संकेतन फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये आप जान लीजिए। ज़्यादातर लोग इसे फैक्टोरियल से ही परिचित होंगे। इसका हिंदी नाम है क्या? क्रम गुणित, यानी क्रम से गुणा करना, क्रम से। देखिए इसका संकेत कैसे होता है। एन लिखिए और इस तरफ सिंगल पाई पर को इसके नीचे लगा दीजिए, जिसे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, जो आश्चर्य के लिए यूज किया जाता है, उसको लगा दीजिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल पढ़ते हैं। या आप बड़ा छोटा का जो चिन्ह होता है, ऐसा संकेत बना देंगे, तभी भी उसे क्या कहते हैं हम लोग? फैक्टोरियल ही पढ़ते हैं। अब अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? फैक्टोरियल का अर्थ, फैक्टोरियल क्या है, इसका क्या अर्थ है? फैक्टोरियल कुल मिलाकर एक संख्या है जो अपने पिछले संख्याओं का, उस संख्या को लेकर उसके पीछे जितनी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं? तो जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, उसका आपस में क्या है? गुणा है। क भी रहा है, यदि इसका हिंदी रूप दे, क्रम से गुणित, यानी क्रम से क्या करिए आप? गुणा करिए, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे n फैक्टोरियल है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि n के पीछे जितनी संख्याएं अब आती गई होंगी, जैसे n - 1, n - 2 गुणे डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आया होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1। अब संख्याओं के रूप में समझिए कि इसका अर्थ क्या है। जैसे 8 फैक्टोरियल है, तो इसका अर्थ यह है कि 8 को लेकर इसके नीचे जितनी संख्या है, सबका आपस में क्या करेंगे? गुणा। तो 8 है, 8 से जहाँ स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट भी करना है। तो 8 गुणे 7, 8 के पहले 7 आया होगा, फिर 7 के पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो सबका आपस में क्या करिए? गुणा करिए। तो देखिए 1 में 2 का गुणा करेंगे होगा 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा क्या? 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 720, 720 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5040। अब 5040 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40,320। वैसे ही अब 7 फैक्टोरियल का अर्थ है कि 7 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का आपस में क्या करिए? क्रम से गुणा करिए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24, 24 में 5 का 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 720, और 720 में 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5040। यानी कि 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 5040, और 8 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 40,320। फिर ऐसे 6 फैक्टोरियल का मान, तो फिर 1 से 6 तक आपस में क्या करिए आप? गुणा करिए। 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 में 3 का गुणा करिए 6, 6 में 4 का गुणा करिए 24, 24 में 5 का 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 720। वैसे ही 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो 5 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं को क्या करिए? आपस में गुणा, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 5 120। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौके 24। ऐसे 3 फैक्टोरियल का क्या होगा? तो 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 1 दूना 2, 2 3 6। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो क्या करिए? 2 गुणे 1, यानी क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1, यानी 2 एकम 2। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 1। और 0 फैक्टोरियल का भी मान कितना होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल का भी मान क्या होता है? 1 होता है। अब 0 फैक्टोरियल का मान 1 क्यों होता है, आगे हो सकता है आप लोग को बताया भी जाए, इतना देख लीजिए। प्रश्नावली 7.2 के सवालों को देखिए। जैसे उसमें पहला सवाल है कि मान निकालिए। पहला है 8 फैक्टोरियल। पीछे के लेक्चर में हम 8 फैक्टोरियल का मान निकाल चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। 8 फैक्टोरियल का अर्थ ही यही होता है कि पीछे की जितनी संख्याएं हैं 8 को लेकर सब में क्या करिए? गुणा करिए। इसका आप किए होंगे, देखिए 8 फैक्टोरियल का अर्थ है कि 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
यानी जो संख्या जहाँ से स्टार्ट है वहां से लेकर एक तक आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। वही क्या होता है, 8 फैक्टोरियल है। जो संख्या है उसका फैक्टोरियल। एक में 2 का गुणा करेंगे 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे 720, और 720 में यदि 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 5040। और 5040 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5040 गुणे 8, तो 8 8 के 32, 8 5 40, यानी क्या हो जाएगा 40,320। यही है 8 फैक्टोरियल। अब दूसरा सवाल देखिए, इसमें कह रहा है 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को क्या करिए आप, घटाइए। तो सबसे पहले 4 फैक्टोरियल का अर्थ है कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें किसको घटाना है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 गुणे 2 गुणे 1 को क्या करिए आप, घटा दीजिए। तो 4 के 12, 12 दूना के 24, यानी 4 फैक्टोरियल का मान 24 और 3 फैक्टोरियल का मान 6। तो 24 में से आप 6 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 18। इसका मान कितना निकल रहा है 18। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का मान 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो आप चेक कर लीजिए आसानी से, कैसे करेंगे। 3 फैक्टोरियल का भी मान आप लोगों ने निकाला, क्या आया है 6 आया है ना, 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी इसका मान क्या आ गया 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मान भी निकाले हम लोग, क्या आया 24। तो 6 24 क्या हो जाएगा 30। अब 7 फैक्टोरियल का मान हम लोग को क्या है निकालना है। तो 7 फैक्टोरियल का अर्थ यही है कि 7 अब 7 से लेकर 1 तक गुणा करिए पीछे एकदम क्रम से। 2 2 3 6 6 24, 24 5 120, 120 में 6 का 720, 720 में 7 का गुणा करेंगे तो 5040। क्या ये बराबर है, नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को जोड़ा जाए तो 7 फैक्टोरियल ही होगा, 7 फैक्टोरियल होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर के सवालों को। दिया है कि 8 फैक्टोरियल बटे में 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। तो देखिए हम क्या करेंगे कि पूरा 8 फैक्टोरियल का मान मत निकालिए, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल है। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे, ये पूरा लिख दीजिए, 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। और नीचे 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम, 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ से देखिए पूरा 6 से लेकर 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ 1 से लेकर 6 तक सब कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, 8 गुणे 7 और नीचे 2, तो 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। तो 7 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 28 हो जाएगा। फिर से देखिए 8 फैक्टोरियल का पूरा लिख दीजिए, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और 6 फैक्टोरियल का आप क्या लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और फिर गुणे में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुणे 1। अब 1 से 6 तक, और यहाँ भी 1 से 6 तक गुणा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा 8 गुणे 7, नीचे क्या बचेगा 2 गुणते 1। तो 2 8 से कट ही रहा 4 बार में, तो कटा दीजिए। ऊपर क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। तो बटा में 1 का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या, 1 से किसी भी संख्या में आप भाग दीजिए तो वही संख्या ही आती है। तो ये हो जाएगा 7 के 28, 28 बटा में 1, यानी वही फिर 28। अब आते हैं 4 नंबर के सवालों पे। दिया है कि यदि 1 बटा में 6 फैक्टोरियल प्लस 1 बटा में 7 फैक्टोरियल बराबर x बटा में 8 फैक्टोरियल है, तो x का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। देखिए 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल होगा। कैसे होगा, तो 6 फैक्टोरियल 1 से 6 तक गुणा है, 7 फैक्टोरियल 1 से 7 तक गुणा है। 1 से 7 तक गुणा में 1 से 6 भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए इसका क्या एलसीएम होगा 7 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल में 1 से 6 तक ही रहेंगे, तो 1 से 6 तक इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या, केवल 7। तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। आइए तो एक ही बार में जाएगा तो 1,
एक्स बटा में 8 फैक्टोरियल। 7 एक जोड़िए 8, 8 बटा में 7 फैक्टोरियल, पूरा लिख दीजिए 7 फैक्टोरियल, चलिए छोड़ देते बराबर एक्स बटा में 8 फैक्टोरियल। अब बटा में है, इधर भाग है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 8 गुणे 8 फैक्टोरियल बटा में 7 फैक्टोरियल बराबर एक्स। अब 8 फैक्टोरियल का अर्थ है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, फिर 7 आएगा तो 7, तो 7 लिखने की जगह 7 फैक्टोरियल लिख दीजिए, क्योंकि वो भी तो पीछे से फिर चलता जाएगा। और यहाँ नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल बराबर एक्स। अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा 8 गुणे 8 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान क्या निकल गया 8 8 64 हो गया। अब आते हैं 5 नंबर के सवालों पे। 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि n फैक्टोरियल बटा में n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालिए, जबकि n का मान 6 है और r का मान कितना है 2 है। तो हम n की जगह 6 रख देते हैं और r की जगह क्या रख देते हैं 2। तो n की जगह 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा में n माइनस आर, n की जगह 6, 6 में से r माइनस आर, r का मान 2 है तो 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का अर्थ क्या है कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 में से 2 घटाइए 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का अर्थ क्या है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर यहाँ से लेकर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 5 30। अब वैसे ही आप n का मान 9 और r का मान 5 रखकर इस 5 का जो दूसरा सवाल है उसको आप हल करिएगा और आंसर बताइएगा।